ख्वाजा आसिफ का कोई बाप नहीं है, ये गधे को बाप बनाता है। ये मैं तमाम मीडिया पे कह रहा हूँ। अगर वो हमारे सामने हमारे बाप, वो हमारे आबाओ अजदाद के हमारे उस उंगली उठा सकता है, तो वो इससे ज्यादा भयानक और घटिया जवाब हमसे लेगा। उसका बाप ही कोई नहीं है। अगर उसका बाप एक होता ना वो माफी मांगता, ना अगर वो माफी मांगी तो फिर सफदर की औलाद बन के सियालकोट में पाकिस्तान की तमाम इदारे, वो चाहे पुलिस हो, चाहे ISI हो, चाहे आर्मी हो, वो उसका फेलियर है कि इतना बड़ा हादसा आपकी आंखों के सामने हो जाना, ये हुकूमत के लिए शर्मनाक बात है कि इतना बड़ा वाक़या हो जाना। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज हाउस में जाफर एक्सप्रेस के जो वाक़े की तहकीकात के हवाले से वहाँ पे क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितनी शहादतें हुई, क्यों हुई, इसकी बुनियादी वजह क्या बनी, एक जुमला उन्होंने इस पर नहीं कहा, एक लफ्ज़ उन्होंने नहीं कहा, मां सिवाय इसके कि वो ये कहते रहे कि जी ये PTI वालों का बाप, PTI वालों का बाप। मैं आपके इस प्रोग्राम की वसासत से, आपके चैनल की वसासत से, मैं जितना इज्जत और एहतराम ख्वाजा आसिफ साहब का करता था आप सोच भी नहीं सकते। मैं उनको पाजी कहता था, लेकिन उन्होंने एक अपना बना लिया है कि वो जब भी खड़े होते अपोजिशन की तरफ उंगली करते हैं और हमारे बाप हमें गालियां देकर वो हमें मुखातिब करते हैं। और इसका मैं उनको अभी मैं जवाब देता हूँ कि हमारा बाप कौन हुआ, उनका कौन। उससे ज़्यादा दुख वाली बात मुझे स्पीकर साहब पे होती है कि पूरी अपोजिशन और हम ज़ाती तौर पे अब जो है हम स्पीकर साहब का एहतराम करते हैं। ख्वाजा साहब जब गाली दे रहे होते हैं, स्पीकर साहब मुस्कुरा रहे होते हैं। ये मेरा ख्याल है स्पीकर साहब को मुस्कुराहट जो है वो जेब नहीं देती। चले हमारे तो बाप हो गए 3 जर्नैल, 4, 5, 6, ये तो ज़ियाउल हक की माफ़ी मांग के बैठे हैं। इन्होंने अब ज़ियाउल हक को बाप मानना छोड़ दिया क्योंकि वो मर चुका गया है। रियाना डार ने कहा था कि अगर तुम सफदर की औलाद हो तो फॉर्म 45 लेकर आप आओ और सियालकोट के बाजार में अपने फॉर्म 45 लेकर आओ, मैं अपने लेकर आती हूँ। और उन्होंने बाप बुलंद कहा था कि अगर तुम पास सफदर की औलाद हो, ये नहीं गया था। अब जनरल ज़िया की तो माफ़ी मांगी है, पास सफदर का एक पुत्र नहीं है, एक ऐसा पोते है। और स्पीकर साहब आप मुस्कुरा रहे होते हैं। हमने आपकी इज्जत रखी है। 10 अरकान इस इवाम से अगवा हुए हैं। आपने क्या किया आज तक? बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पर आप बड़ी लेक्चर देकर गए हैं, उनसे पूछना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई थी, 10 अरकान का फैसला हुआ। दहशत गर्दी, हम उस दिन से चीख रहे हैं कि दहशत गर्दी का मसला। आज मैं एक और एडिशन कर देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मैं सख्त नाला था शेर अफजल मरवत से। मैं यहाँ पर उनसे सख्त रवैया भी अपना चुका हूँ और उनकी बात पर नो कमेंट्स भी कह चुका हूँ कि मैं उसकी बात का जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन जो आज उसने तकरीर की है, आप यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि शेर अफजल मरवत ने एक पार्लियामेंटेरियन होने का हक अदा कर दिया है। ये दहशत गर्दी क्यों नहीं एड्रेस हो रही? लिहाजा मैं समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई तीर नहीं मारा, वो अपनी आदत से मजबूर थे। अब वो एक उंगली खड़ी करेंगे, हम 4 उंगलियों से इसके बाप बताएंगे कि तुम्हारा बाप है। सर, आपने ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की, आप कहाँ पे थे? आज आपकी कमी महसूस हो रही थी पूरी कौम को। सियाल साहब देखें जी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैं फतेह जज्बात से, सच्ची सी बात है कि उस वक्त मैं रो भी रहा था कि जिस जुल्म जबर और फस्तायत हुई है हमारे जाफर एक्सप्रेस पे और हमारे शुहदा जो शहीद हुए हैं और उनके लवाहिकीन के गम में हम बराबर के शरीक हैं। लेकिन मुझे हैरानी हुई जब ख्वाजा जैसे एक सीनियर लोग, एक पुराने पार्लियामेंटेरियन
यहाँ पे आके सियासी मस्खरी का इस्तेमाल करते हैं और रंगीला बाजी करके जो है वो मैं समझता हूँ कि पार्लिमान को जो है उसकी शान को, पार्लिमान की क्रेडिबिलिटी को कम करते हैं। आप वज़ीर दिफा हैं, आप इस मौके पे आप तमाम लोगों को इकट्ठा करते, आप तमाम लोगों के जो यगानगत और इत्तेहाद का दर्स देते और पूरा कंसेंसस बिल्ड करते, जहां हमसे खामियां हैं, जो हमारी कमियां हैं, हम बैठते। ये क्या ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की यगानगत और पाकिस्तान की सालमियत की खातिर किसी से पीछे हटेगी? तो ये उनका वहम है, ये उनका ख्याल है। ये मैं समझता हूँ कि ये जो है ये गलती कर रहे हैं और अपनी गलती का इजाला करना चाहिए और मुझे इनका बड़ा दिल करना चाहिए और इनको जो है वो अपनी इस कोताही का और अपनी नेगलिजेंस का मुजाहरा करते हुए फरागदिली से इस्तीफा दे देना चाहिए। बजाय इसके कि हुकूमत इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन या कोई ऐसी चीज़ बनाती, JIT बनाती इस वाक़े के ऊपर, वो खुद आप लोगों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया और इंडियन मीडिया का बयानिया एक जैसा है। देखिए जी, हमारा बयानिया बड़ा वादे और दो टोक है। वो हमारा बयानिया ये है कि हम चाहते हैं कि ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चले। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कानून की अमलदारी हो और आइन पाकिस्तान जो है वो सबसे सुप्रीम है। हम चाहते हैं कि आज़ाद अदलिया हो, हम चाहते हैं कि सिविल लिबर्टीज़ हो, हम चाहते हैं कि जो जिस भी मेरा इदारा है, तमाम इदारे मेरे हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। फ़ौज भी मेरी फ़ौज है, ये अदलिया भी मेरी अदलिया है, ये हमारी एग्जेक्टिव हमारी है, ये पार्लिमान हमारी है। हम ये चाहते हैं जी कि ये जो अगर आप इस मुल्क को उस आइन के मुताबिक नहीं चलाएंगे या अपने सफ़ीज़ में काम नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा? ये लोग ये चाहते हैं शायद कि हम जो आइनी किरदार है हम छोड़ दें, जो हमारा पार्लिमान का किरदार है कोई और आके संभाले, जो हमारा अदलिया का किरदार है कोई और आके संभाले। तो ये कैसे हो सकता है? हमारे हैं, मुल्क हमारा है, फ़ौज हमारी है, पुलिस हमारी है, वर्कर कारकुनान हमारे, हमारा मुल्क है। हमने अपने प्यारों की लाशें उठाई हैं। बनो वाक़े पे जितना आपका दिल दुखी है, हमारा दिल उससे ज़्यादा दुखी है। अगर हमारे किसी फ़ौजी भाई की शहादत होती है, अगर हमारे किसी सिविलियन की शहादत होती है, हमारा दिल उतना ही दुखी है जितना सबका दिल दुखी है, क्योंकि हमने सियासत भी यही करनी है, हमारा जीना मरना भी यही है, पाकिस्तान हम सबका है। हाँ, जो ये हुकूमत जैसे आज ख्वाजा आसिफ ने यहाँ बयान दिए, चूँकि इतनी नालायक हुकूमत है, इतनी निकम्मी हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, अपनी जिम्मेवारियाँ निभाती नहीं है, तो जिम्मेवारियाँ निभाने के बजाय कि असल हक़ाइक़ बताए जाएँ, बताया जाए कि BLA से किस तरह उन्होंने निपटना है, बताया जाए कि दहशतगर्दी के नासूर से कैसे निपटना है। पहली की पहली उनको एक स्टेटमेंट मिल जाती, शिकस्त का बाप मिल जाता है कि सोशल मीडिया पे किसी तरीके से बात डाली जाए। भाई सोशल मीडिया पे अगर कोई नौजवान आपसे सवाल करता है तो उसको सवाल को जवाब दें। फेक न्यूज़ अगर होगी तो वो खुद ब खुद अपनी मौत खुद मर जाएगी। साना एक्सप्रेस पे अगर कोई सियासत कर रहा है, अगर कोई दहशतगर्दों के बारे में कोई बयान नहीं देना चाहता कि उनको बचाया जा रहा है, तो आई एम रियली सॉरी टू से वो खुद हुकूमत है। जब हुकूमत इंफॉर्मेशन नहीं देगी, जब असल हक़ाइक़ नहीं देगी, 5 वज़ीर जब एक महकमे होंगे और वो सारे के सारे छुपे होंगे तो क़यास तो फैलेगा, लोग अपनी तरफ से जो है वो बातें करेंगे। बेहतर ये कि हुकूमत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, दहशतगर्दी का जवाब दे। आज जितने भी तकरीरें हुई हैं, कल भी जितने भी तकरीर हुई, चाहे महमूद खान अचकज़ई ने की है, चाहे बिलावल जरदारी ने की, चाहे कल उमर अयूब साहब ने तकरीर की है, सब ने इंतहाई रिस्पॉन्सिबल जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है उन्होंने एक मुजाहरा किया है। अगर कहीं पर किसी ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया तो आई एम रियली सॉरी, वो हुकूमत के अपने डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ